गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बेसिकली हम देखेंगे आज कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट और कुछ प्रॉपर्टीज। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? पहली बात होती है कि नंबर्स के बारे में बात करें तो नंबर्स हमारे होते हैं दो टाइप्स के, एक होता है रियल नंबर, एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन जैसे ये 0 1 2 3 -1 -2 ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक, ये जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक। जो भी नंबर्स हम इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो होते हैं हमारे रियल नंबर्स। और जो हम इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते कहाँ से है? बेसिकली हमने देखा होगा जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला से, तो वहां हमने देखा है कि x की वैल्यू क्या होती है, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसमें d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट हमने देखा था कि जब ये वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाए रूट के अंदर तो वो चीज डिमिनिश होने लगती है, उसकी वैल्यू हमको मिलती नहीं है। वो हमने बोला था कि वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से आते हैं, इधर से देख सकते हैं रूट्स के अंदर से। तो मतलब अगर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू हो देन वी कैन गेट अ रियल नंबर बिकॉज वी नो हाउ टू सॉल्व इट। बट अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो वो डिमिनिश होने लगती है, वो हमको वैल्यू मिलती नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिख दिया रूट के अंदर -p तो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ -1 इंटू पी। लिख सकते हैं इसको रूट ऑफ -1 इंटू रूट पी। अब रूट पी की तो क्या आ जाएगी, पी तो पॉजिटिव वैल्यू है तो इसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, बट ये मेरे को नहीं पता कि ये किसकी वैल्यू क्या है, रूट ऑफ -1। मेन जो डिफिकल्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में निकालने की वो है आयोटा की। आयोटा की वैल्यू हम कि रूट ऑफ -1 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्योंकि वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, थोड़ी सी कठिन होती है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होती है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं आई से। आई होता है हमारा आयोटा, ठीक है। तो आयोटा की वैल्यू क्या होगी मेरी, रूट ऑफ -1। तो कभी भी अगर हमारे पास रूट की वैल्यू नेगेटिव में आने लगे तो रूट ऑफ -1 को आयोटा कर देते हैं और बाकी जो हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी होती है उसका रूट निकाल के हम आयोटा लगा देते हैं साथ में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा रूट आयोटा रूट पी, क्योंकि रूट पी तो मेरे को पता नहीं है कि वैल्यू क्या है, निकाल सकते हैं, वैल्यू डालेंगे तो निकाल सकते हैं। जैसे रूट ऑफ -25, फॉर एग्जाम्पल रूट ऑफ -25 क्या हो जाएगा, आयोटा रूट 25 आयोटा 5, या फिर हम बोल सकते हैं 5 आयोटा, एनीथिंग। ये आ जाता है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर। आई पार्ट आई करता है हमारा इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरा आयोटा के ऊपर थोड़े से प्रॉपर्टीज कि आयोटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, कि आयोटा के अगर हमारे पास हायर पावर्स हो तो हम उसकी वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं। जैसे अगर आयोटा की पावर मैंने आयोटा बोल दी -1 है, तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -1 रूट का स्क्वायर -1 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। आयोटा क्यूब क्या होगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या -1, 3 को लिख सकता हूँ 2 + 1। तो बेस सेम करके पावर्स को चेंज कर सकता हूँ, मतलब तोड़ सकता हूँ उसको मैं मल्टीप्लीकेशन में। तो आयोटा स्क्वायर -1 है तो -1 इंटू आयोटा क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। तो ऐसी आयोटा की पावर 4 लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। ऐसे कि मैं बोलूँ आयोटा पावर 5, इसको लिख सकता हूँ आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा, आयोटा पावर 4 क्या 1, तो ये आयोटा आ गया। मैं देख रहा हूँ फिर से रिपीटेड वैल्यू आ रही है, आयोटा मेरे ये वाली वैल्यू थी तो मेरे को पता ही आयोटा क्या है, तो रिपीटेड हो रही है वैल्यू। तो 4 तक जो है वो आएंगी डिफरेंट वैल्यूज, 4 डिफरेंट वैल्यूज, और उसके बाद हम जो हायर पावर्स है वो इन 4 में ही जनरलाइज कर सकते हैं। जैसे अब अगर हम लिखें आयोटा की पावर को मैं लिखूं 4 के मल्टीपल्स में, 4 के
आयोटा की पावर 4k+1, आयोटा की पावर 4k+2, आयोटा की पावर 4k+3। ठीक है, हम 4k+4 क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि आयोटा की पावर 4k+4 क्या हो जाएगा? 4k+1, k+1 फिर से एक इंटीजर है, इट्स अगेन अ मल्टीपल ऑफ 4, तो मल्टीपल ऑफ 4 क्या आ जाएगा? फिर से आयोटा की पावर 4 का होल पावर k+1, आयोटा पावर 4 क्या है? 1, तो 1 की पावर k+1 क्या आ जाएगा? 1, जो आयोटा पावर 4 की वैल्यू है और जो यहाँ पे वैल्यू होगी सेम। तो आयोटा पावर 4k की वैल्यू क्या होगी? 1, आयोटा पावर 4k+1 क्या होगा? इंटू आयोटा, याद आएगी क्योंकि बेस से पावर जेड 4k+1 बन जाता है, तो 4k की वैल्यू क्या थी? 1, 1 इंटू आयोटा, आयोटा। ऐसे 4k+2 क्या आ जाएगा? आयोटा पावर 4k इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा? -1, फिर से आएगी -1, और 4k+3 क्या आ जाएगा मेरा? 4k इंटू आयोटा पावर 3, आयोटा क्यूब क्या था मेरा? माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा। तो बच्चों ये वैल्यूज जो है ये याद रखनी है, कभी भी अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आए या कोई इमेजिनरी नंबर आए और उसकी हायर पावर्स पूछी है तो हमने इस तरीके से निकालना है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यूज। क्वेश्चन आ गया, आयोटा की पावर 500 प्लस आयोटा की पावर 501, आयोटा की पावर 502, आयोटा की पावर 503, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो हमने क्या देखा यहाँ पे, 4 के मल्टीपल में 1 है, 4k+1 में आयोटा है, 4 के मल्टीपल +2 में -1 है, 4k+3 में माइनस आयोटा है। तो हमारे पास ये 4 रिप्रेजेंटेशन है, तो हमको ये सारे पावर्स जो है वो इस फॉर्म में लिखनी पड़ेंगी, 4 के मल्टीपल प्लस समथिंग, उसकी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो वो कैसे लिखेंगे? 500 को पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 1 से 4, 100, 2 से 10 तो आ जाएगा, 2 से 8, 20, 5 से आ जाएगा 20, कट गया। तो 4 इंटू 125 इज 500, इधर लिख सकता हूँ 4 इंटू 125। ऐसे ही अगर मैं 501 करता तो यहाँ पे 21 आता और यहाँ क्या आता? 1, तो इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू 125 प्लस 1, 4 इंटू 125 प्लस 1, 4 इंटू 125 500 प्लस 1 501। सेम मैं लिख सकता हूँ इसके लिए 4 इंटू 125 प्लस 2, 4 इंटू 125 प्लस 3, करेक्ट, लिख सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पे ये क्या आ गया? 4k की वैल्यू क्या है? 125, तो 4 पावर आयोटा की पावर 4k की वैल्यू 1, 4k+1 की आयोटा, 4k+2 की माइनस आयोटा, और 4k+3 की नहीं, 4k+2 की -1 और 4k+3 की माइनस आयोटा, तो +1 -1 कट गया, आयोटा माइनस आयोटा कट गया, तो वैल्यू क्या आ गई? 0। ठीक है, तो यहां से निकालना हमको इन फॉर्मूला से बहुत आसान हो जाता है, वरना हमको क्या करना पड़ेगा? हर बार इसकी पावर लेनी पड़ेगी, आयोटा मेरे को 500 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उससे आसान ये है। तो ये याद रखना है तुमने, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है। अब ये तो हमने देख लिया कि आयोटा क्या होता है। अब कोई भी नंबर अगर हम x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, दैट इज इक्वल टू x प्लस आई वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, और x और y दोनों रियल नंबर है, तो इस पूरे को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे जो x है वो आता है मेरा रियल पार्ट, और जो y है वो आता है इमेजिनरी पार्ट। क्यों? क्योंकि इसके साथ आयोटा लगा हुआ है, इमेजिनरी नंबर, हमने इसको इमेजिन किया हुआ है कि √-1 की वैल्यू जो है वो आयोटा है, तो इमेजिनरी नंबर। तो ये आ जाएगा रियल पार्ट, ये आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट, और एक्स और वाई दोनों कौन से आएंगे? रियल नंबर से। इसको कॉम्प्लेक्स क्या बनाता है? सिर्फ ये आयोटा। ठीक है, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर, इस पूरे नंबर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आएंगे हम कुछ ऑपरेशंस पे, कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ ऑपरेशंस। अब नंबर्स हैं, तो नंबर्स में हमारे बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं?
कि वो नंबर्स इक्वल हैं कि नहीं है, वो नंबर हमारा एडिशन कैसे करेंगे, उसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब हम कैसे करेंगे इसमें। तो पहले देखते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी में क्या होगा कि अगर मेरे पास दो नंबर्स है एक्स प्लस आयोटा वाई विच इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये दोनों इक्वल तब होंगे जब x और a इन दोनों के रियल पार्ट्स और इन दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल है, मतलब x इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। जब ये दो कंडीशंस ट्रू होंगी, फॉलो होंगी, तभी ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल x प्लस आयोटा वाई अगर मैंने बोल दिया 2 प्लस आयोटा 3, तो x की वैल्यू क्या होगी, देन x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ये आ जाता है मेरा इक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब देखेंगे हम एडिशन कैसे करते हैं। तो मैंने बोल दिया ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई एंड a प्लस आयोटा बी, मेरे को इन दोनों को ऐड करना है। अब ऐड कैसे करेंगे, तुमने देखा होगा कि जब भी अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हो, कोई भी इक्वेशन हमारे पास ax प्लस बी एंड cx प्लस डी, इसको हम कैसे ऐड करते हैं, हम इसको ऐड करेंगे, वेरिएबल वाला साथ में ले लेंगे, क्या आ जाएगा ax प्लस cx और कांस्टेंट वाला साथ में आ जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल हमारा सेम है, कॉमन ले लेंगे, a प्लस cx प्लस b प्लस डी, ये हमारा एडिशन हो जाता था दो इक्वेशंस के बीच का। तो यहाँ पे x क्या था, हमारा वेरिएबल। यहाँ पे भी हमने वैसे ही सोचना है कि यहाँ पे आयोटा जो है, हमने ऐसा सोचना है कि आयोटा हमारा वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल का होता है कि वेरिएबल हमको जिसकी वैल्यू नहीं पता होती, हमको आयोटा की वैल्यू भी नहीं पता क्या है, हमने बस एज्यूम किया कि इसकी वैल्यू रूट ऑफ माइनस वन है, हमने बस रूट ऑफ माइनस वन को एक नाम दे दिया है, उसकी वैल्यू हमको नहीं पता है, तो हमको फिर से एज ए वेरिएबल एज्यूम करना है। उससे अब क्या हो जाता है कि हमारा याद रखना आसान हो जाता है कैसे करना है। तो वेरिएबल साथ में आ गए, क्या आ जाएगा a प्लस एक्स प्लस ए प्लस आयोटा वाई प्लस बी, यह आ जाता है एडिशन। सब्ट्रैक्शन करेंगे अगर हम, सब्ट्रैक्शन भी सेम होगा, a माइनस एक्स माइनस ए आ जाएगा और y माइनस बी हो जाएगा, तो यह आ जाता है हमारा सब्ट्रैक्शन। अगर हमारे पास ये दो नंबर्स होते हैं, दो ये इक्वेशंस हैं या फिर ये दो नंबर्स हैं a प्लस बी एंड c प्लस डी, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एक एक करके कि एक इन दोनों से करेंगे फिर b इस दोनों से करेंगे, मतलब a प्लस बी और c प्लस डी क्या आ जाएगा, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम तरीके से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर भी मल्टीप्लाई करने हैं। अगर मेरे पास आ गया x प्लस आयोटा वाई इंटू ए प्लस आयोटा बी, तो x करना पहले इनके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा एक्स ए प्लस आयोटा एक्स बी प्लस आयोटा वाई ए प्लस आयोटा स्क्वायर वाई बी। अब फिर से क्या आ गया, ये आयोटा आयोटा कॉमन ले सकता हूँ मैं, क्या आ जाएगा एक्स ए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन, तो यह आ जाएगा माइनस वाई बी, तो माइनस वाई बी प्लस आयोटा वाई ए प्लस एक्स बी, तो ये आ जाता है मेरा मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखा होगा हमने जब हम डिवाइड करते हैं दो इक्वेशंस को या दो नंबर्स को, तो वो मेथड डिफरेंट होता है। अब दो नंबर्स को अगर हम डिवाइड करें, दो रियल नंबर्स को, तो वो क्या बनेगा, एक रियल नंबर बनेगा। बट अगर जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं, तब क्या बनना चाहिए उसका, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आना चाहिए, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके हम रियल नंबर तो ला नहीं सकते। करेक्ट, पहले दो कॉम्प्लिकेटेड चीज को मैं साथ में लेके जा रहा हूँ, तो जो उसका आउटपुट आएगा वो भी कॉम्प्लिकेटेड ही होगा। तो अगर मैं बोल दिया a प्लस आयोटा बी है और x प्लस आयोटा वाई है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है दो, और इनको डिवाइड करना है, तो इसका रिजल्टेंट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इस फॉर्म में। करेक्ट, तो हमको क्या करना है, सिंपली बस जो डिनोमिनेटर में आयोटा है वो हमको गायब करना है। कैसे गायब करेंगे, उसके लिए हमको कुछ ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे कि हमको यहाँ से डिनोमिनेटर का आयोटा नहीं चाहिए, सिर्फ ऊपर एक आयोटा होना चाहिए, ताकि हम इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट कर सके a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। तो वो कैसे कर सकते हैं, मतलब मेरे को पता है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो होता है वन माइनस वन, और आयोटा पावर फोर होता है माइनस प्लस वन, ये दो मेरे को पता है। अगर मैं इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में इसको कर सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर लेके आ गया, आयोटा पावर फोर लेके आ गया,
तो यहाँ से आयोटा चला जाएगा, करेक्ट। तो वो हम कैसे लेके आ सकते हैं? 4 लेके आना थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि बार बार करना होगा। स्क्वायर करेंगे, जल्दी भी हो जाएगा, इजी भी रहेगा। जस्ट क्या है, सिर्फ नेगेटिव साइन की लगाना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, मेरे को क्या करना है, सिर्फ इसके ऊपर स्क्वायर चाहिए, इसके ऊपर स्क्वायर चाहिए। मतलब ये एक्स्ट्रा आ जाएगा, स्क्वायर अलग चीज है, बट यहाँ पे मेरे को स्क्वायर चाहिए। वो कैसे लेके आ सकता हूँ मैं? और एक और एक आयोटा बार नहीं आ जाए, अगर मैं इस पूरे को स्क्वायर कर दूं, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, ये आ जाएगा। मैंने बोला था यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, वो तो आ गया, बट एक एक्स्ट्रा आयोटा आ गया मेरे पास। फिर ये इसमें रहेगा, फिर इसका कुछ वैलिड नहीं रहा, इसको यूज करना कुछ काम नहीं आया। तो हम क्या कर सकते हैं, एक और चीज होती है, एक्स प्लस आयोटा वाई अगर मैं मल्टीप्लाई करूं एक्स माइनस आयोटा वाई से, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होगा? -1, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। यहाँ से देख रहे हो तुम, आयोटा गायब हो गया। किससे किया? जस्ट मैंने डिवाइड किया एक्स माइनस आयोटा वाई से। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ एक्स माइनस आयोटा वाई से, तो मेरे को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि मैं इसकी कैंसिल आउट करने के लिए इसका इफेक्ट, कि अगर मैं कुछ चीज ऐड करता हूँ तो मेरे को कुछ चीज माइनस भी करनी पड़ेगी, कुछ चीज मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को कुछ डिवाइड भी करना पड़ेगा सेम नंबर से, ताकि उसका इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाए, हमारा आंसर चेंज ना हो। क्या आ जाएगा? ए प्लस आयोटा बी अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई, आ जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स माइनस आयोटा वाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो क्या आया था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों को करेंगे तो क्या आएगा? ए एक्स माइनस ए आई वाई, आई ए वाई प्लस आई बी एक्स माइनस आई स्क्वायर बी वाई। आई स्क्वायर क्या होगा? -1, क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस आयोटा बी एक्स माइनस ए वाई। ये एक रियल नंबर ही है तो अलग अलग कर सकता हूं मैं। तो मेरे को क्या बनाना था? इस फॉर्म का एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना था, तो मिल गया। ए की वैल्यू क्या आ गई मेरी? ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बी आ गया मेरा बी एक्स माइनस ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। तो दो नंबर्स को डिवाइड, दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड करके एक और कॉम्प्लेक्स नंबर मिला, तो ये आ जाता है मेरा इस दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन का आंसर, कि हमने डिवाइड कैसे करना है इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। ठीक है, अब कोई भी चीज है अगर हम उसको ग्राफिकली या फिर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सके या फिर नहीं कर पाए, तो उसका ज्यादा कुछ यूज केस है नहीं। और ज्यादा अगर हमको जो समझ आता है चीज, वो तब आता है जब हम उसको प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम उसको देख सकते हैं उस तरीके से। जैसे सर्कल है, सर्कल की अगर इक्वेशन दे दी मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो यहाँ से मेरे को कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा है, बट अगर मैंने इसको ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो यहाँ से मैं एक मीनिंगफुल सेंस निकाल सकता हूँ इससे। ठीक है, स्फेयर है, स्फेयर का भी सेम। जैसे कोई भी चीज है अगर हम उसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते तो हमारा उसमें मतलब नहीं है। जैसे रियल नंबर्स है, रियल नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? एक नंबर लाइन पे जो उसको आता है, नंबर लाइन पे वो नंबर रिप्रेजेंट हो सकता है कि कहाँ पे है, तो वो आ जाएगी उसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भी होनी चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या है? जेड क्या था मेरा? एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, एक्स प्लस आयोटा वाई आ गया। तो यहाँ पे ये एक्स क्या है मेरा? रियल पार्ट, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट। एक्स और वाई कौन से मेरे? दोनों रियल नंबर से हैं। ये एक्स मेरा रियल पार्ट है, तो मैं रियल नंबर लाइन लिख सकता हूँ जहां पे मैंने एक्स लिख दिया। और ऐसे ही मैं दूसरी एक नंबर लाइन बना सकता हूँ जो मेरी इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पे मेरे दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, तो मेरा 2 डायमेंशनल बनेगा सारा। करेक्ट, तो ये इमेजिनरी पार्ट आ गया, ये रियल पार्ट आ गया। तो आयोटा की वजह से ये इमेजिनरी हो गया, तो वाई कहाँ लाई करेगा? इस लाइन पे। एक्स की वजह से, एक्स ये रियल नंबर है, तो ये कहाँ लाई करेगा?
इस लाइन में, ठीक है। अगर मेरा एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, ये एक्स पॉजिटिव होगा वाई पॉजिटिव होगा, तो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, वाई इज ग्रेटर देन जीरो, तो वो कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल 3 + 2 आयोटा, ये कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल -3 + 2 आयोटा, ठीक है। तीसरा क्वाड्रेंट आ जाएगा, तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स इज नेगेटिव, वाई इज नेगेटिव, मतलब -3 - 2 आयोटा। फिर आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज नेगेटिव, मतलब 3 - 2 आयोटा। ये एक एक एग्जाम्पल है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो किस क्वाड्रेंट में कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है। तो अगर हमको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बताना हो कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कि कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है ये, तो हमने क्या करना है, हमने बस देखना है कि एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, किससे, इससे कंपेयर करके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं 7 - 7 आयोटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्या करना है, एक्स प्लस आई वाई से कंपेयर करना है, इक्वल। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 7, वाई की वैल्यू आ गई -7, यहाँ पे वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है, कहाँ लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। हमको इस तरीके से देखना है कि इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी है। कोई अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, बट स्पेसिफिकली कौन से पोजीशन पे लाई कर रहा है वो कैसे देखेंगे। ये आ जाएगा रियल पार्ट, ये आ जाएगा इमेजिनरी लाइन, ये आ जाएगा ओरिजिन 0,0। ये अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2 आयोटा, ठीक है, ये क्या दिख रहा है मेरे को, ये आ जाएगा 2D प्लेन। 2D प्लेन में हम कौन से दो कोऑर्डिनेट्स हम प्लॉट कर सकते थे 2D के, तो 2D के कोऑर्डिनेट्स क्या था, ये 2,3, ये x एक्सिस में 2, ये y में 3, मतलब यहां से 2 तक जाना है, 1 2 3 4, यहां से 1 2 3 4, यहां से 2 पे जाना है और यहां से 3 पे आना है, तो ये आ जाता था उस कोऑर्डिनेट का एग्जैक्ट लोकेशन। सेम चीज हमने यहाँ करनी है। यहाँ पे आई क्या है, आई रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेजिनरी लाइन पे कौन सा नंबर है, कि y की वैल्यू क्या है। यहाँ पे 3 डिफाइन कर रहा है कि रियल पार्ट क्या है, तो 3 हमारा रियल पार्ट है, तो आ जाएगा 1 2 3, यहाँ आ गया। इमेजिनरी पार्ट क्या है 2, तो 2 तक जाना है, 1 2, तो ये आ गया मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है। ज्योमेट्रिकली हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। पहले तो हमने देख लिया कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे भाई, ठीक है, फर्स्ट में आ गए। फर्स्ट में कहा जैसे, यहां जैसे है। अगर मैं बोल दूं इसे 3 - 2 आयोटा, तो यहां क्या हो जाएगा, 3 - 2 आयोटा में एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 -3 -4, तो x3 है, फिर y - 2, x3 आ गया, y - 2 है 1 2, आ जाएगा 3 - 2 आयोटा। ये 3 - 2 आयोटा की एग्जैक्ट लोकेशन आ गई कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये पहले फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में इस पोजीशन पे लाई कर रहा है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम कि इसकी कॉन्जुगेट्स क्या होता है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता है कि अगर हम उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें, x प्लस आई वाई जो है z, तो z कॉन्जुगेट हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक बार से, और इसकी वैल्यू होती है x, और इमेजिनरी वैल्यू पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा -i y, तो ये बोलते हैं हम कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि उसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना या उल्टा देना। ज्योमेट्रिकली हम इसको कैसे देख सकते हैं, ये क्या हो रहा है, x पॉजिटिव था, y पॉजिटिव था, फिर x पॉजिटिव y नेगेटिव, जैसे ये एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहा हूं मैं, कि यहाँ पे वैल्यू सेम है, कि ये उतना ही दूर है यहाँ से, सेम 3 से भी 2 पॉइंट्स ऊपर है, 3 से भी 2 पॉइंट्स नीचे है, यहाँ से भी 3 पॉइंट्स है, यहाँ से भी 3 पॉइंट्स है।
अगर मैं बोलूं कि मैं इस एक्स एक्सिस को, रियल प्लेन को एक मिरर की तरह देखूं, तो मैं बोल सकता हूं कि इसकी रिफ्लेक्शन है ये, क्योंकि जब भी हम प्लेन मिरर को देखते हैं तो जितनी दूर हम है प्लेन मिरर से, उतनी दूर प्लेन मिरर से पीछे हमारी इमेज बनती है, करेक्ट। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये एक्स एक्सिस मेरा प्लेन मिरर है, तो ये क्या मेरी इमेज है इसकी थ्रू एक्स एक्सिस को मिरर लेके। तो मैं बोल सकता हूँ कि कॉन्जुगेट्स जो होते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के, वो होते हैं मिरर इमेज टेकिंग एक्स एक्सिस एज अ मिरर, टेकिंग एक्स एक्सिस एज अ मिरर, या फिर एक्स एक्सिस एज अ पॉइंट फ्रॉम विच वी कैन सी इट एज अ मिरर इमेज, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। जैसे अगर मैं बोल दूं यहाँ पे कोई नंबर दे दूं, इधर देखते हैं -3 + 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट क्या होगा -3 + 2 आयोटा का? -3 तो सेम रहेगा, इमेजनरी का चेंज हो जाएगा, -3 - 2 कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में, वो भी यहीं आके लाई करेगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या फिर से मेरी मिरर इमेज है थ्रू एक्स एक्सिस। तो कॉन्जुगेट्स हमने कैसे देखने हैं? कॉन्जुगेट्स जो होंगे वो हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट करने हैं कि वो हमारे क्या है, एक्स एक्सिस के थ्रू हमारा मिरर इमेज बनाता है। है किया मैंने हाथ से, देखो तुम तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट्स देखे, तो कॉन्जुगेट्स होते क्या है, हम उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तभी क्या देखा हमने कि अगर ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो अगर हम इसे x एक्सिस से इसकी मिरर इमेज देखें तो क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट बन जाएगा। बस क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट चेंज होगा, x एक्सिस तो ये रियल पार्ट, बस ये चेंज हो गया, करेक्ट, उतने ही डिस्टेंस पे, तो आ जाएगा मेरा कॉन्जुगेट। अब देखते हैं कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज। जैसे पहली प्रॉपर्टी आ जाती है कि अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लूं और उसके बाद फिर से कॉन्जुगेट ले लूं, मतलब मैंने इसकी मिरर इमेज देखी यहां से यहां तक, ये आ गई मिरर इमेज, बस अब मैं इसकी फिर से मिरर इमेज देखूं एक्स एक्सिस, तो क्या बनेगा? यही बनेगा फिर से, तो ये आ जाएगा मेरा z, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊं तो z क्या होगा? x + i y, z कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा? x - i y, z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा? फिर से ये चेंज हो जाएगा, x + i y विच इज z, ठीक है। तो ये आ जाता है मेरा एक कॉन्जुगेट का, अगर मैं फिर से कॉन्जुगेट ले लूं तो मेरे को ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है वापस, ठीक है। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं बोलूं कि z + z कॉन्जुगेट कर दूं, हो जाएगा 1। सेकंड है मेरा अगर z + z कॉन्जुगेट में लेके आऊं, z मेरा x + i y, ये z क्या हो जाएगा? x - i y, लिख सकता हूँ x + i y प्लस x - i y, i y कट गया तो 2x आ गया, क्या लिख सकता हूँ उसको? 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z, x क्या है मेरा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, लिख सकता हूँ 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, अब वाई वाई नहीं कटेगा, एक्स एक्स कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 2i y, तो ये आ जाएगा मेरा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, क्या आ जाता है? 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। फोर्थ आएगा मेरा, अगर मेरा z + z कॉन्जुगेट जो है वो अगर मेरा 0 आ रहा है, अगर z + z कॉन्जुगेट मेरा 0 आ रहा है, मतलब रियल पार्ट z + z कॉन्जुगेट किसके? रियल पार्ट के इक्वल है, तो रियल पार्ट 0 है मेरा, 2 इंटू रियल पार्ट इक्वल टू 0, तो रियल पार्ट ऑफ z मेरा 0 आ गया। तो अगर मेरे किसी का, अगर मेरा उसका कॉम्प्लेक्स नंबर है z x + i y, तो इसका अगर रियल पार्ट मेरा 0 हो गया तो ये क्या रह जाता है? i y, तो इसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन किस वजह से होती है? क्योंकि इसमें इमेजिनरी भी है रियल भी है, बट अगर मैंने रियल हटा ही दिया, रियल पार्ट, तो क्या रह जाएगा? इमेजिनरी पार्ट, तो आ जाएगा प्योरली इमेजिनरी। अगर मैं इसी में बोल दूं कि मेरा y 0 है, तो क्या आ जाएगा? x, तो आ जाता है मेरा प्योरली रियल,
या फिर रियल नंबर। ठीक है, z प्लस जेड कॉन्जुगेट से क्या आ जाएगा, रियल पार्ट जीरो आ जाएगा। तो इधर से मैं बोल सकता हूँ कि z इज प्योरली इमेजनरी, और यहां से अगर मैं बोल दूं z माइनस जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू जीरो, तो z आ जाता है मेरा प्योरली रियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे z माइनस जेड कॉन्जुगेट क्या है, टू इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z। इमेजनरी पार्ट मेरा जीरो हो गया, मतलब y मेरा जीरो हो गया। अब जब y जीरो हो गया तो क्या रह जाएगा, सिर्फ रियल पार्ट रह जाएगा x। तो x क्या आ जाएगा मेरा, प्योरली रियल। ठीक है, ठीक है, ये आ जाएंगी पहली 5 प्रॉपर्टीज। अगली प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अगली है कि अगर z और z कॉन्जुगेट को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्या बनेगा, z क्या मेरा x प्लस आई वाई, z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा x माइनस आई वाई। तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या होगा 1, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यह आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर, एक्स क्या मेरी रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस वाई क्या मेरा इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहा हूँ, z1 प्लस z2 को ऐड कर रहा हूँ, ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर रहा हूँ, और उसका कॉन्जुगेट ले रहा हूँ, तो क्या होगा, ये कॉन्जुगेट किस में हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा एक दूसरे में। क्या आ जाएगा z1 कॉन्जुगेट प्लस माइनस z2 कॉन्जुगेट। क्यों, क्योंकि अगर मेरे पास z1 ले लिया मैंने x1 प्लस आई y1, मैंने प्लस कर दिया x1 प्लस आई x2 प्लस आई y2 z2 के लिए, इसका कॉन्जुगेट लेना, तो पहले ऐड करेंगे। ऐड कैसे करते हैं, रियल पार्ट से और इमेजनरी इमेजनरी से। इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस आता है, देखते हैं x माइनस आई वाई प्लस प्लस माइनस ये होता है x2 माइनस आई y2, ये आ गया। ये क्या मेरा z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। तो अगर यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस आएगा, अगर यहाँ पे मैंने बोल दिया माइनस है तो ये नेगेटिव आता, ये भी नेगेटिव हो जाता, ये भी नेगेटिव हो जाता। तो अगर प्लस है दोनों के बीच में तो यहाँ प्लस रहेगा और कॉन्जुगेट्स डिफरेंट हो जाएंगे, नेगेटिव है तो अलग हो जाएगा। जो z1 अपॉन z2 का होल का कॉन्जुगेट है, तो ये स्प्लिट हो जाता है दोनों में, z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, ठीक है बच्चों। अगर मैं बोलूं z कॉन्जुगेट पावर n ले लिया मैंने, ठीक है, तो क्या मैं इसको z की पावर n होल कॉन्जुगेट लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे कि z की पावर n, z का कॉन्जुगेट पावर n और z पावर n का कॉन्जुगेट, क्या ये सेम है। हम्म, इसको हम कैसे कर सकते हैं ऐसे कि यहाँ पे z पावर n है तो z इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड वैसे चलता रहेगा, क्या आएगा z इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड, कहाँ तक n टाइम्स होल का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब जब मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में भी स्प्लिट होगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे डिवाइड में स्प्लिट किया है, तो मल्टीप्लीकेशन में भी स्प्लिट होगा। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी लिख लो तुम, ये टेस्ट कर लो, 9th एक और लिख लो, z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट जो होगा वो होगा z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, वो इसी से दोनों एक दोनों से लिंक्ड है, अगर ये होगा तो ये भी होगा, ये होगा तो ये भी होगा। तो यहाँ से मैंने n टाइम्स क्या सेपरेट कर दिए, तो ये n टाइम्स सेपरेट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा z कॉन्जुगेट इंटू जेड कॉन्जुगेट इंटू जेड कॉन्जुगेट, कहाँ तक z कॉन्जुगेट कितनी बार n टाइम्स,
मैं कोई चीज n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा उसका। आ गया, ये क्या था मेरा, ये वैल्यू, ये कहाँ से मिल गई, ये मिल गई, तो ये ट्रू है। समझ आया कैसे हुआ। और लास्ट जो आ जाता है वो आता है z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट, z1 प्लस z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट प्लस z1 कॉन्जुगेट इंटू z2, इसकी वैल्यू क्या होती है, लास्ट आ जाता है ये। तो यहां से मैं एक चीज देख सकता हूँ कि मैं अगर इसका कॉन्जुगेट लूं तो ये चीज बनेगी, या फिर इसका कॉन्जुगेट लूं तो ये चीज बनेगी। जैसे कि मैं बोलूं z1 इंटू z2 होल बार का कॉन्जुगेट ले लिया तो क्या बन जाएगा, z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट, z1 कॉन्जुगेट इंटू z2। ये कहां से आया, फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या ये बन रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ ये इसका कॉन्जुगेट और ये इसका कॉन्जुगेट है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट प्लस z1 इंटू z2 का होल कॉन्जुगेट, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्योंकि इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो यही मिलेगा। ठीक है, तो आ जाएगा x, आ जाएगा z प्लस z कॉन्जुगेट, z प्लस z कॉन्जुगेट क्या है, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z, यहाँ लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z, z क्या है, z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब मैं अगर इसी का कॉन्जुगेट, इसको भी मैं इसको तोड़ के लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 का होल कॉन्जुगेट प्लस z1 कॉन्जुगेट इंटू z2। इसी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, तो ये z आ जाएगा, ये z कॉन्जुगेट हो जाएगा, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 कॉन्जुगेट इंटू z2। ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये आ गए मेरे कॉन्जुगेट्स के कुछ प्रॉपर्टीज जो हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं आगे। अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं जहां से हम देखेंगे कि हम इस प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इक्वालिटी, इन ऑपरेशंस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है x प्लस आयोटा वाई इंटू पी प्लस आयोटा क्यू, प्लस आयोटा वाई इक्वल टू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आयोटा। देन ऑप्शन आ जाता है p इज इक्वल टू a, q इज इक्वल टू y। ऑप्शन बी आ जाता है मेरा p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, q इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सी आ जाएगा x इक्वल टू क्यू, y इक्वल टू p, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहां से हम इसको सॉल्व करके हमको निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू है क्या। हम कैसे निकाल सकते हैं, एक तरीका तो ये है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसके बाद इक्वालिटी निकाल दें कि हाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, तो हम रियल वाले पार्ट जीरो करके इमेजिनरी वाले पार्ट इक्वल कर देंगे, तो वहां से हम इसकी रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, एक पार्ट क्या है कि हम यहाँ से कुछ देख सकते हैं कि इसको हम किसी तरीके से लिख सकते हैं क्या। ठीक है, अगर हम देखें इसको तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम बोलो एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स माइनस आयोटा वाई, अभी हमने पीछे 2-3 बार यूज किया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं इस तरीके से तोड़ के लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ तोड़ के, तो यहाँ आ जाएगा मेरा एक्स प्लस आयोटा वाई, पी प्लस आयोटा क्यू, एक्स प्लस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई इंटू आयोटा। ये आ गया। अब ये x प्लस आई वाई है, ये x प्लस आई वाई है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए।
क्या रह गया, p प्लस आयोटा क्यू इज इक्वल टू आयोटा इंटू दिस, तो आ जाएगा आयोटा एक्स माइनस आयोटा स्क्वायर वाई। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1, तो माइनस माइनस प्लस, ये आ गया। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होते हैं, जब रियल पार्ट इक्वल है, मतलब p इज इक्वल टू वाई एंड q इज इक्वल टू एक्स। p इज इक्वल टू वाई एंड q इज इक्वल टू एक्स, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा थोड़ा बेसिक पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट क्या होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, हम उसकी डिस्टेंस कैसे नाप सकते हैं ओरिजिन से, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। उसके बाद देखेंगे कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्योंकि नॉर्मल रियल नंबर्स में भी हमारा स्क्वायर रूट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वहीं से हमको कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिला कि अगर हम नेगेटिव नंबर लेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी स्क्वायर रूट अगर हम निकाल सकें तो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। तो वो कैसे निकालेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, और उसके बाद आ जाता है हमारा पोलर फॉर्म, कि एक फॉर्म तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की x प्लस आई वाई। हमारे पास दो और फॉर्म्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की जिसमें हम तरीके से लिख सकते हैं, और उस तरीके से लिखने में हमको क्या होता है, हमारे कुछ क्वेश्चंस करने में बेनिफिट मिलता है, बहुत आसान हो जाता है वो तरह के क्वेश्चंस, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हो, चाहे वो इंटीग्रेशन के हो, चाहे वो जो मर्जी हो। ठीक है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फॉर टिल देन, होप यू एंजॉयड द वीडियो, आपको समझ आया हो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, विल गेट बैक टू यू। थैंक यू।